हेलो दोस्तों, जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछला लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे और अच्छा लगा होगा। आज हम लोग उसी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, एक ठो और जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है वो आज हम पढ़ेंगे। ये भी उसी के पार्ट है। मसल्स टिश्यू पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद नर्वस टिश्यू होगा, इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू हम लोग। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू आज हम लोग समझेंगे, तो बढ़िया समझिएगा बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म सेल्स का बना होता है, जो आप लोग बताया था। मेसोडर्म क्या होता है? मेसोडर्म पाया था जब हम एम्ब्रायो फॉर्मेशन जब होता है, हम लोग 3 टाइप का होता है फॉर्मेशन। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, मिडिल होता है, और ये इंडोडर्म होता है। ठीक है, इंडोडर्म होता है। ठीक है, वो तो 3 टाइप का होता है एम्ब्रायो फॉर्मेशन से हमारा, वही मिडिल पार्ट हमारा मेसोडर्म होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म सेल्स का बना होता है, और हमारे बॉडी वेट ये 30% होते हैं। जैसे हम बताए थे आपको अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर बताए थे, मसल्स होता है जब हमारे बॉडी का 50% होता है, वैसा ही ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का 30% हमारा होता है। वेट के अनुसार बॉडी वेट का 30% हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में पाया था बच्चों हमारा, देखिए, ब्लड, लिम्फ, ब्लड, लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज, यानी हमारे हड्डी, ब्लड यानी खून, और लिम्स तो हमारे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ब्लड, लिम्फ, बोन एंड कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट होते हैं बच्चों। देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट होता है मैट्रिक्स, सेकेंड फाइबर्स, थर्ड होता है सेल्स। ठीक है बच्चों, तो हम कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन? मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है ग्लाइकोप्रोटीन प्लस मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, मैट्रिक्स क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है प्लस मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से मैट्रिक्स बना होता है। फाइबर्स देखिए, इसमें क्या होता है? कोलेजन फाइबर होता है प्रेजेंट, और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा सेल्स होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर समझिए क्या होता है। कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर का होता है बच्चों। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, ब्रांच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्रांच होता है बच्चों। ठीक है, और बंडल में प्रेजेंट होता है। देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट से इसको याद रखिएगा, कोलेजन फाइबर किस में होता है? व्हाइट कलर का होता है, बंडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा बच्चों, जैसे हमारे बोन हो गए फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही होता, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोलेजन, कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कोलेजन फाइबर, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। व्हाइट कलर का होता है कोलेजन फाइबर। कोलेजन इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल प्रोटीन। समझे बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये आपका सवाल यहाँ से बन सकता है। मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन होता है, जो कि कोलेजन फाइबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। कभी भी नीट के सवाल में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन क्या होता है? तो कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कोलेजन फाइबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इन बंडल में बताया आपको हम, कोलेजन फाइबर बंडल में अरेंज होगा, बंडल में अरेंज होता है। ठीक है बच्चों, बंडल में अरेंज होता है कोलेजन फाइबर। ठीक है, अनब्रांच ब्रांच में नहीं होता है बच्चों, अनब्रांच का, और नॉन फ्लेक्सिबल, जैसे हमारे बोन हो गए तो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वही होगा नॉन फ्लेक्सिबल होगा, और स्ट्रेंथ, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, और इस और एक इम्पोर्टेंट और है बच्चों, यहाँ से भी नेट सवाल पूछ सकता है। ऑन बॉइलिंग, जब हम बॉइलिंग करेंगे कोलेजनस फाइबर को, तो कन्वर्ट इनटू जिलेटिन में प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये भी एक सवाल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, कि अगर हम कोलेजन फाइबर को बॉइलिंग करेंगे, तो क्या होगा? तो बॉइलिंग करेंगे तो कन्वर्ट होगा जिलेटिन में होगा। ठीक है बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग याद करिएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया से फिर समझ लीजिए बच्चों, कोलेजन फाइबर क्या होता है? व्हाइट इन कलर का होता है, अनब्रांच होता है, बंडल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रजनन बंडल, सॉरी बच्चों, प्रजनन बंडल में होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, याद रखिए, और ये जिसको बॉइलिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिलेटिन में प्रेजेंट हो जाएगा, और मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों,
बाकी कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिएगा, मेजोडर्म सेल्स का है, इसका बॉडी वेट 30% है। ये ब्लड लिम्फ बोन कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। सब ब्लड लिम्फ से पूछे क्या होते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ब्लड लिम्फ्स एंड बोन और कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछ सकता है, ये आप याद रखिएगा कि कनेक्टिव टिश्यू में, एनिमल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और मैट्रिक्स किससे प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे तो ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसी का है कंपोनेंट इलास्टिक फाइबर, ठीक है बच्चों। इलास्टिक फाइबर देखिए समझिए क्या होता है। इलास्टिक फाइबर सिंगल येलो कलर का होता है और ये ब्रांच होता है, वो अनब्रांच है। कोलेजन फाइबर क्या था बच्चों, अनब्रांच था, ये ब्रांच होता है, ठीक है। या ये सिंगल येलो कलर का प्रेजेंट होता है, वो क्या था, वो कोलेजन था, व्हाइट कलर का प्रेजेंट था, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर ये है येलो कलर का प्रेजेंट, ठीक है, इसमें येलो कलर होता है। कोलेजन्स में व्हाइट कलर कोलेजन्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन का है, ठीक है। वो था क्या, कोलेजन्स प्रोटीन का प्रेजेंट इसमें था। कोलेजन्स प्रोटीन जो मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, इसको याद रखिएगा। ये है मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिन प्रोटीन का मतलब सिंपल सा नाम तो याद रखिएगा, इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिन फाइबर का बना होता है इलास्टिक प्रोटीन। इलास्टिन फाइबर ये फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं था, लेकिन ये हमारा इलास्टिक फाइबर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये फ्लेक्सिबल कर सकता है, लेकिन वो हमारा फ्लेक्सिबल नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑन बॉइलिंग नो इफेक्ट, ये भी याद रखिएगा। इसको जब बॉइलिंग करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट, इसमें चेंज इसमें नहीं आएगा नजर। लेकिन कोलिजन का अगर हम करेंगे तो बॉइलिंग, तो उसमें प्रेजेंट हो, इसमें तो चेंज हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट क्या होगा, जिलेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जिलेटिन प्रोटीन प्रेजेंट इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑन बॉइलिंग नो इफेक्ट, उसमें बॉइलिंग कन्वर्ट हो जाए, जिलेटिन प्रोटीन में प्रेजेंट उसमें हो जाए, ठीक है। अब हम बच्चे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे, जो हमारे होते हैं 4 टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। फर्स्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी सबको पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिस बच्चों हम लोग बारी बारी से इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप इसके याद रखिएगा, 4 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इलास्टिक फाइबर को जरूर बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सिंगल होता है और येलो कलर का होता है और ये ब्रांच होता है, ठीक है। और ये इसका मेडअप ऑफ इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, और बॉइलिंग करेंगे इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब बाकी टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से, ठीक है। वो टाइप्स पढ़े, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं उसके कनेक्टिव टिश्यू के। लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रेजेंट बिलो स्किन, हमारे स्किन जो होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसके नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट बिलो स्किन, हमारे जो स्किन होते हैं कहीं भी, हमारे हाथ के स्किन होते हैं, जिसकी हाथ के हैंड के जगह इसके नीचे हल्का प्रेजेंट, ठीक है। और इट इज ए मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट है, जैसे ब्लड वेसल से हमारा हो गया, जैसे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया, एक मिनट रुके देखिएगा, ब्लड वेसल्स हमारे हो गए, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होते, ठीक है। और लिम्फ और नर्व फाइबर्स के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, वैसे लिम्फ और नर्व फाइबर के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन इलास्टिक फाइबर आर प्रेजेंट, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों ही प्रेजेंट इसमें होते हैं, देखिए बच्चों, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू याद रखिए क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो होता है स्किन, उसके नीचे बिलो स्किन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नर्व फाइबर्स के अराउंड भी हो गए प्रेजेंट होंगे, नर्व फाइबर्स और लिम्फ वेसल्स, ठीक है, इसके अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं। और इसमें इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों ही इसमें प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग देखते हैं सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को समझ आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू क्या है। कनेक्टिव टिश्यू को ही एरियोल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, एरियोल टिश्यू
वो आ जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट बिलो स्किन होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, जो हम समझाए समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए एडिपोज सेकेंड इसका टाइप्स होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये ये एडिपोज टिश्यू कुछ नहीं है, बस मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियोलर टिश्यू, यानी इसी के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इट इज ए मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियोलर टिश्यू, इसी के मॉडिफिकेशंस हैं। इट मेनली कंटेन एडिपोसाइट सेल, इसमें एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स में होते हैं व्हाइट फैट और ब्राउन फैट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फैट और ब्राउन फैट दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो फैट। जब व्हाइट फैट क्या होता है, व्हाइट फैट होता है बच्चों देखिए मोनोन्यूक्लियर सेल्स कंटेन व्हाइट फैट, ठीक है। इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स व्हाइट फैट में प्रेजेंट, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर ये लेस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया लेस एनर्जी प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। जिसमें एग्जांपल होता है येलो बोन मैरो, ये जो हमारे येलो बोन मैरो होते हैं उसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें लेस रहेगा स्वाभाविक बात उसमें के इसमें सेम सब चीज कम ही रहेगा उसमें, तो इसलिए लेस माइटोकॉन्ड्रिया लेस एनर्जी इसमें होते हैं, ठीक है बच्चों। व्हाइट फैट में मोनोन्यूक्लियर सेल्स का होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन फैट होता है मल्टीलोकुलर होता है, ठीक है, याद रखिएगा मल्टीलोकुलर सेल्स का होता है। ये कंटेंट ब्राउन फैट, ये ब्राउन फैट कंटेंट करते हैं, ठीक है। ये ब्राउन फैट का बना होता है, ब्राउन फैट ये मल्टीलोकुलर का होता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है मोर माइटोकॉन्ड्रिया मोर एनर्जी, ठीक है बच्चों। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो एनर्जी भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कभी यूनिट सवाल पूछ सकता है व्हाइट फैट में माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं या मोर होते हैं, तो आप बता दीजिएगा व्हाइट फैट में लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और ब्राउन फैट में मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल, हमारे जो सेल को पूरा पावर हाउस वही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें एनर्जी कम ही होगा। ब्राउन फैट में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, मोर एनर्जी, ठीक है। ये हम होता है नेक ऑफ इन्फेंट्स एंड पोलर फैट्स, ठीक है। मल्टी नेक ऑफ इन्फेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मल्टीलोकुलर सेल्स होते हैं, देखिए मल्टीलोकुलर सेल्स क्या होता है, हमारे बेबी जो होते हैं उससे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे हीट जनरेशन करते हैं, बच्चा लोग ज्यादा जो होता है, जो इन्फेंट जो होते हैं उसमें हीट जनरेशन के काम मल्टी लोकुलर सेल्स करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दिया गया है नेक ऑफ इन्फेंट और पोलर बियर फैट, जो पोलर बियर फैट होते हैं, ठीक है। पोलर बियर होते हैं, देखिए पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे में, जैसे बर्फीला में। वो लोग अंदर से वो लोग हीट जनरेशन का इसमें करता है ब्राउन फैट, ठीक है। उसमें लोग ब्राउन फैट की प्रेजेंट होती है, ब्राउन फैट क्या करेगा, हीट जनरेशन करेगा, उसमें मल्टी लोकुलर सेल्स होगा। लेकिन ये व्हाइट फैट वो नहीं है, मोनोलोकुलर सेल्स, ठीक है। इसमें हीट जनरेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा और लेस एनर्जी होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसमें प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट इसका होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मोर फाइबर और लेस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मोर फाइबर और लेस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का ही कंपोनेंट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर होता है और डेंस इरेगुलर होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़ते हैं दोनों, समझिए बारी बारी से। डेंस रेगुलर क्या होता है, फाइबर आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, इसमें रेगुलर में फाइबर इसमें प्रेजेंट है। डेंस रेगुलर प्रोटीन है, जाहिर सी बात है कि इसमें रेगुलर ही प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए डेंस फाइबर्स आर अरेंज इन रेगुलर प्रेजेंट, इसमें फाइबर्स अरेंज इन रेगुलर प्रेजेंट। ये लेस मैट्रिक्स है, ये इसमें ही हो लेस मैट्रिक्स रहेगा बच्चों। डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेस मैट्रिक्स रहेगा, तो मोर फाइबर रहेगा, जाहिर सी बात इसमें लेस मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा लेस मैट्रिक्स होगा। फिब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट, इसमें फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें टेंडन लिगामेंट, समझे ना बच्चों, एग्जांपल इसका है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, ठीक है वो याद रखिएगा, कनेक्ट मसल्स टू बोन, हमारे मसल्स को बोन से जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेंडन, इसको याद रखिएगा, नीट एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लिगामेंट क्या कहते हैं, कनेक्ट बोन टू बोन, हमारे हड्डी से हड्डी ज्वाइंट होता है, जैसे हमारे यहाँ हड्डी से हड्डी ज्वाइंट है, आप ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट हड्डी से हड्डी ज्वाइंट है, इसको करेगा कनेक्ट, इसको करेगा लिगामेंट कनेक्ट करेगा, तो ये लिगामेंट क्या होगा, कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। और टेंडन क्या होता है, टेंडन हमारा होता है कनेक्ट मसल्स टू बोन, हमारे मसल से और हमारे मसल से हमारे बोन है, इसको कनेक्ट कर रहा है कौन, टेंडन कर, ठीक है। हमारे बोन टू बोन यानी हड्डी से हड्डी कनेक्ट कर कौन, लिगामेंट, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम में सिंपल से 4 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, टेंडन को समझते हैं कि बोन से बोन को करते, लेकिन नहीं, टेंडन होता है कनेक्टेड टू
मसल्स टू बोन, ठीक है। और लिगामेंट होते हैं हमारे कनेक्टेड बोन टू बोन, ठीक है बच्चों। यही होगा हमारा, या इसमें मोर कोलेजन आर प्रेजेंट होगा, टेंडन में कोलेजन इससे ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। डेंस रेगुलर समझ में आया बच्चों, फाइबर्स अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, इसमें लेस मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें इसका एग्जाम्पल होगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं हमारे, मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, तो टेंडन बोलते हैं, और लिगामेंट होते हैं बच्चों हमारे तो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एग्जाम याद रखिएगा। और टेंडन में हमारा कोलेजन मोर प्रेजेंट इसमें होते हैं, मोर मोर कोलेजन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें याद रखिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन यहाँ याद रखिएगा, टेंडन और लिगामेंट याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डेंस इरेगुलर पैटर्न। आप इरेगुलर था तो वैसे ही वही होगा, इरेगुलर तुम प्रेजेंट रहेंगे, फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फाइबर्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, तो इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होगा, इसमें भी लेस मैट्रिक्स होगा क्योंकि डेंस कनेक्टिविटी से ही लेस मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मोर फाइबर से प्रेजेंट होता है जिसमें लेस मैट्रिक्स है, या फिर डेंस रेगुलर का है, डेंस रेगुलर में भी लेस मैट्रिक्स होगा, और डेंस इरेगुलर में भी लेस मैट्रिक्स होगा, ये प्रेजेंट इन स्किन, यानी इसका एग्जांपल ये होगा कि हमारा स्किन जो होता है वो इरेगुलर पैटर्न का होता है। देखिए कभी भी इरेगुलर पैटर्न हमारा स्किन ज्वाइंट नहीं है, हमारा स्किन कहीं देखिए हैंड के इधर है, फिर ये चेस्ट के इधर है, ऐसे माउथ के इधर है होगी स्किन, तो ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये यही हमारा स्किन आ जाएगा डेंस इरेगुलर मतलब में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बोन हो जाएगा, बोन और मसल्स हो जाएगा हमारा टेंडन और लिगामेंट, हमारा रेगुलर पैटर्न में इसको अरेंज होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, डेंस कनेक्टिविटी यही होता है, ठीक है। मोर फाइबर और लेस मैट्रिक्स, देयर आर टू टाइप्स, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में होता है, इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, इसमें लेस मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें इसका एग्जांपल होगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन होता है मसल्स टू बोन को जोड़ता है, और लिगामेंट होता है बोन टू बोन को जोड़ता है, ठीक है। और डेंस इरेगुलर में होगा फाइबर आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें भी लेस मैट्रिक्स होगा, और हमारे स्किन इसका एग्जांपल होता है। डेंस इरेगुलर का जिस सवाल आता है यहाँ से याद रखिएगा जरूर, सवाल यहाँ से पूछ देगा कि ये स्किन हमारे क्या होते हैं, तो स्किन हमारे होते हैं डेंस इरेगुलर होते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोसाइट टिश्यू में के अंदर कंपोनेंट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर होता है डेंस इरेगुलर। तो डेंस इरेगुलर में स्किन हमारे आते हैं, ठीक है, और डेंस इरेगुलर में आते हैं हमारे बोन, ठीक है बच्चों, बोन मसल्स हमारे आते हैं डेंस इरेगुलर में, रेगुलर पैटर्न में इसमें अरेंज होते हैं, ठीक है बच्चों, टेंडन लिगामेंट, ठीक है बच्चों। और इसमें इरेगुलर में होता है प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है, स्किन वाला जरूर आप लोग याद रखिएगा, स्किन इसे प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये यही हमारा था आज का, ठीक है। अब अगला हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसी के अलग अलग पार्ट है इसमें, लेकिन एक ही दिन इतना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छा लगा होगा, इसको जाकर बढ़िया से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। इसमें इसमें क्वेश्चन एनटीए मतलब पूछ सकता है, इसमें जाहिर सी बात है, मेन पूछ सकता है कहाँ से, स्किन से पूछ सकता है, और ये लिगामेंट्स और टेंडन से पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।